जरा सोचिए, आप एक ऊंची चट्टान के किनारे खड़े हैं। हवा तेज है, दिल जोरों से धड़क रहा है और आपके दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा है। मुझे कूदना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए? यही है रिस्क, वो इनविजिबल फोर्स जो हमारी हर बड़ी डिसीजन को शेप करती है। द आर्ट ऑफ रिस्क किताब के अंदर रिचर्ड हैरिस आपको साइंस और साइकोलॉजी के जरिए रिस्क टेकिंग की पूरी गहराई समझाते हैं। क्यों कुछ लोग प्रेशर में एक्सेल करते हैं जबकि कुछ डर से जम जाते हैं? क्या फर्क है बेपरवाह गैम्बलिंग और कैलकुलेटेड रिस्क में? और सबसे जरूरी बात, आप अपने दिमाग को स्मार्ट रिस्क लेने के लिए कैसे ट्रेन कर सकते हैं जो सक्सेस दिलाए। ये किताब डिसीजन मेकिंग, फियर मैनेजमेंट और रिस्क वीसी रिवॉर्ड के बीच की बारीक लाइन को समझने का मौका देती है। चाहे आप एंटरप्रेन्योर हों, स्टूडेंट हों या फिर किसी बड़े लाइफ डिसीजन के सामने खड़े हों, ये किताब आपके अंदर अनिश्चितता को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। तो अगर आपने कभी किसी मौके को लेने से पहले हेजिटेट किया है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि रिस्क को मास्टर करना ही आपके ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने की हो सकती है। नंबर 1, रिस्क क्या है और हम इसे क्यों लेते हैं? जरा सोचिए, दो लोग एक ही मोड़ पर खड़े हैं। एक आगे बढ़ता है और दूसरा डर के मारे रुक जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? फर्क बस एक चीज में है, रिस्क को देखने का उनका नजरिया। रिस्क हर जगह है, करियर चुनने से लेकर पैसे इन्वेस्ट करने तक, रिलेशनशिप शुरू करने से लेकर मुश्किल फैसले लेने तक। ये हमारी ग्रोथ, सक्सेस और सर्वाइवल को शेप करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर इंसान रिस्क को अलग तरीके से देखता है। कुछ लोग नेचुरल रिस्क टेकर्स होते हैं। वो अनिश्चितता को गले लगाते हैं, नए मौके ढूंढते हैं और दबाव में भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। वहीं कुछ लोग सुरक्षित रहना पसंद करते हैं। वो किसी भी ऐसी चीज से बचते हैं जो अनिश्चित या खतरनाक लगती है। और ये सिर्फ पर्सनैलिटी की बात नहीं, ये हमारी जेनेटिक्स, अपब्रिंगिंग और ब्रेन केमिस्ट्री से भी तय होता है। साइंस कहती है कि जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं, उनके दिमाग में डोपामीन लेवल ज्यादा होता है। यही केमिकल हमें प्लीजर और मोटिवेशन देता है। यही वजह है कि एक्सट्रीम एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और एडवेंचरर्स को डर की बजाय एक्साइटमेंट महसूस होती है। दूसरी तरफ जिनके डोपामाइन लेवल कम होते हैं, वो हर चीज को ज्यादा सोचते हैं, हर संभव परिणाम को तौलते हैं और फिर कोई फैसला लेते हैं। लेकिन असली बात यह है, चाहे आप रिस्क टेकर हों या रिस्क से बचने वाले, अगर आप रिस्क को समझना सीख जाएं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग बेपरवाह गैम्बलर्स नहीं होते, वो स्ट्रेटेजिक रिस्क टेकर्स होते हैं। उन्हें पता होता है कि कब कूदना है, कैसे खतरे को कम करना है और अगला कदम क्या होना चाहिए। तो असली सवाल ये नहीं कि क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए, असल सवाल ये है, कैसे मैं सही रिस्क लेकर अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता हूं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा लेसन है। नंबर 2, रिस्क टेकिंग का साइंस। हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को रिस्क लेने में एक्साइटमेंट महसूस होती है, जबकि कुछ लोग सिर्फ इसके बारे में सोचकर घबरा जाते हैं? इसका जवाब छुपा है दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन, यानी आपके ब्रेन में। जब हम किसी रिस्क का सामना करते हैं, तब हमारा दिमाग दो ताकतों के बीच लड़ाई करता है, एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। एमिगडाला हमारा फियर सेंटर है। इसका काम है हमें बचाना, डर पैदा करना, खतरे से आगाह करना और किसी भी एक्शन से पहले हमें हिचकिचाने पर मजबूर करना। पीआरई फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा लॉजिक सेंटर है। ये रिस्क को एनालाइज करता है, फायदे नुकसान को तोलता है और हमें रैशनल डिसीजन लेने में मदद करता है। अगर कोई नेचुरल रिस्क टेकर है, तो उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ताकत ज्यादा होती है, जिससे वो डर पर काबू पाकर एक्शन ले सकता है। लेकिन जो लोग रिस्क से बचते हैं, उनके दिमाग में एएमवाइजडाला ज्यादा डोमिनेट करता है, जिससे वो फियर और अनसर्टेनिटी में फंस जाते हैं। और यहीं पर डोपामाइन की एंट्री होती है। डोपामाइन हमारा रिवॉर्ड केमिकल है। ये हमें प्लीजर, एक्साइटमेंट और मोटिवेशन महसूस कराता है। रिसर्च कहती है कि एंटरप्रेन्योर्स, एक्सट्रीम एथलीट्स और एडवेंचरर्स के डोपामाइन लेवल्स ज्यादा होते हैं।
इसलिए उन्हें रिस्क लेने में थ्रिल महसूस होती है, न कि डर। उनका दिमाग उन्हें रिवॉर्ड करता है जब वो अननोन टेरिटरी में कदम रखते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, रिस्क लेना एडिक्टिव भी हो सकता है। बिल्कुल गैम्बलिंग या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की तरह कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, सिर्फ उस डोपामाइन हाई को महसूस करने के लिए। और यही उन्हें रेकलेस और डेंजरस डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जोखिम लेने सिर्फ एक मस्तिष्क रासायनिक प्रतिक्रिया है? बिल्कुल नहीं। गुड न्यूज ये है कि रिस्क टेकिंग एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप जेनेटिकली रिस्क टेकर नहीं हैं, तो भी आप इसे सीख सकते हैं। बस आपको ये समझना होगा कि आपका दिमाग अनसर्टेनिटी को कैसे प्रोसेस करता है और कैसे आप फियर को कंट्रोल करके कॉन्फिडेंस बढ़ाकर स्मार्ट रिस्क्स ले सकते हैं, न कि रेकलेस वंस। क्योंकि सक्सेस का मतलब रिस्क से बचना नहीं, बल्कि इसे समझदारी से हैंडल करना है। नंबर 3, अनुभव की ताकत। एक्सपर्ट्स रिस्क को बेहतर तरीके से कैसे संभालते हैं? इमेजिन दिस, एक फायर फाइटर जलती हुई बिल्डिंग में घुसता है, एक सर्जन हाई रिस्क ऑपरेशन कर रहा है, एक रेस कार ड्राइवर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर शार्प टर्न लेता है। ये सभी एक्सट्रीम रिस्क का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शांत, फोकस्ड और पूरी तरह कंट्रोल में रहते हैं। कैसे? इसका जवाब है एक्सपीरियंस। एक एमेट्योर यानी नौसिखिया जब किसी रिस्क का सामना करता है तो वो पैनिक कर जाता है, लेकिन एक एक्सपर्ट सिर्फ गट फीलिंग पर भरोसा नहीं करता। वो सालों की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। उनका दिमाग इन सिचुएशंस को पहले ही देख चुका होता है, जिससे वो तेजी से और बिना हिचकिचाहट के सही डिसीजन लेते हैं। इसे कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है? जब हम बार बार किसी रिस्की सिचुएशन से गुजरते हैं, तो हमारा दिमाग एक मेंटल रोड मैप बना लेता है। अब जब भी वही सिचुएशन दोबारा आती है, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से जवाब निकालता है, जिससे हम बिना ज्यादा सोचे समझे सही डिसीजन ले सकते हैं। यही वजह है कि फायर फाइटर बिना डरे आग में घुस सकता है। डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान प्रेशर में भी शार्प और स्टेडी रहता है। एथलीट अपनी लिमिट्स को बिना हिचकिचाए पुश करता है। एक्सपीरियंस डर को कैसे कम करता है? जब हम पहली बार किसी रिस्की सिचुएशन में जाते हैं, तो हमारा दिमाग फ्रीक आउट करता है। लेकिन जब हम बार बार वही रिस्क लेते हैं, तो हमारा माइंड उस सिचुएशन के लिए अडेप्ट कर लेता है। इसलिए एक प्रोफेशनल स्काईडाइवर को प्लेन से जंप करने में थ्रिल महसूस होता है, जबकि पहली बार स्काईडाइविंग करने वाला इंसान डर से कांप सकता है। लेसन, स्मार्ट रिस्क टेकिंग कैसे सीखें? अगर आपको रिस्क को एक्सपर्ट की तरह हैंडल करना है, तो आपको खुद को रिस्क से एक्सपोज करना पड़ेगा, लेकिन एक कंट्रोल्ड तरीके से। छोटे छोटे रिस्क से शुरुआत करें, बार बार एक्सपोजर लें, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ाएं। और जैसे जैसे आपका दिमाग इन सिचुएशंस के लिए ट्रेन होगा, वैसे वैसे आप भी रिस्क को एक्सपर्ट्स की तरह फियरलेसली और स्मार्टली हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि एक्सपर्ट्स डरते नहीं हैं, वो बस डर को कंट्रोल करना सीख चुके होते हैं। नंबर 4, डर बनाम हिम्मत। रिस्क को पैनिक के बिना कैसे हैंडल करें? इमेजिन दिस, आप स्टेज पर खड़े हैं, हजारों लोगों के सामने स्पीच देने वाले हैं। आपका दिल तेज धड़क रहा है, हथेलियां पसीने से भीग रही हैं और दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, अगर मैं फेल हो गया तो? यही है फियर, डर। लेकिन सच ये है कि फियर आपका दुश्मन नहीं है। ये सिर्फ एक सिग्नल है जो बताता है कि आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। करेज का असली मतलब क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हिम्मत का मतलब है डर को खत्म कर देना, लेकिन ये सच नहीं है। दुनिया के सबसे बहादुर लोग भी डर महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर को कंट्रोल करना सीख लिया है। क्योंकि हाइम मैट का मतलब डर ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना है। अब सवाल यह है कि कैसे डर को कंट्रोल किया जाए और रिस्क को बिना पैनिक हुए लिया जाए। 3 शक्तिशाली तकनीकें जो विशेषज्ञ, एथलीट और उच्च जोखिम वाले पेशेवर इस्तेमाल करते हैं। 1, विजुअलाइजेशन, पहले से ही जीत को देखने की तकनीक। आपका दिमाग
इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। जब आप सफलता की कल्पना करते हैं, यानी खुद को चैलेंज को पार करते, कॉन्फिडेंस के साथ रिस्क लेते या खुद को जीतते हुए देखते हैं, तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं कि ये पॉसिबल है। यही वजह है कि ओलंपिक एथलीट्स मैदान में उतरने से पहले अपनी जीत की मेंटल रिहर्सल करते हैं। 2. डीप ब्रीथिंग। डर के पैनिक रिस्पॉन्स को कैसे कंट्रोल करें? जब हम डरते हैं तो हमारा शरीर फाइट ऑन फ्लाइट मोड में चला जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांस उथली हो जाती है और मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। लेकिन गहरी और कंट्रोल्ड सांस लेने से दिमाग को एक सिग्नल जाता है, मैं सेफ हूं। ये इमीडिएटली एंग्जाइटी को कम करता है और आपको कंट्रोल में लाने में मदद करता है। 3. रिफ्रेमिंग। डर का मतलब बदलो और उसे एक्साइटमेंट में बदल दो। क्या हो अगर आप डर को खतरे की जगह एक्साइटमेंट समझें? फियर और एक्साइटमेंट बॉडी में लगभग एक जैसा ही महसूस होता है। दिल की धड़कन तेज, एड्रेनालिन का रश, दिमाग अलर्ट। फर्क सिर्फ इंटरप्रिटेशन में है। अगली बार जब आपको लगे कि मैं डर गया हूं, तो खुद से कहिए, मैं एक्साइटेड हूं। ये छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट नेगेटिव एनर्जी को पावरफुल मोटिवेशन में बदल सकता है। डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप इन टेक्निक्स को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप डर को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, क्योंकि आखिर में सफलता उन्हीं को मिलती है जो डर महसूस करने के बावजूद एक्शन लेते हैं। नंबर 5. हमारे इमोशंस कैसे रिस्क टेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं? इमेजिन दिस। आपको अभी अभी काम में एक बड़ा बोनस मिला है और आप दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान की तरह महसूस कर रहे हैं। अचानक एक हाई रिस्क स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना आपको एक शानदार आइडिया लगने लगता है। अब दूसरी सिचुएशन सोचिए। आपका दिन बहुत खराब गया है, सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है और अब छोटा सा निर्णय भी बहुत बड़ा जोखिम लगता है। सेम इंसान, लेकिन अलग अलग भावनाएं और कंप्लीटली डिफरेंट रिस्क टेकिंग बिहेवियर। इमोशंस हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं? हम सोचते हैं कि हम अपने निर्णयों को तर्क संगत लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे इमोशंस हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। कभी कभी वे हमें जरूरत से ज्यादा सावधान बना देते हैं और कभी हद से ज्यादा लापरवाह। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें अक्सर पता भी नहीं चलता कि हमारे डिसीजंस इमोशंस से कंट्रोल हो रहे हैं। पहला, डर और एंग्जाइटी कैसे हमें ओवरथिंकर बना देते हैं। जब हम स्ट्रेस्ड या एनक्सियस होते हैं तो हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। एएमयगडाला यानी फियर सेंटर एक्टिव हो जाता है और हमें हर रिस्क बहुत ज्यादा डेंजरस लगने लगता है। इसीलिए जब हम किसी बुरी मूड में होते हैं तो हम हर चीज को ओवरथिंक करने लगते हैं, खुद पर डाउट करने लगते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं, भले ही वो रिस्क हमारी जिंदगी बदल सकता हो। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस का खतरा। दूसरी तरफ, जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिक सेंटर पीछे हट जाता है। अचानक रिस्क हमें बहुत छोटा लगने लगता है। यही वजह है कि लोग हाई मूड में रहते हुए बिना सोचे समझे फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं, या जब उन्हें अजेय इनविंसिबल महसूस होता है तो वे बेवजह खतरनाक रिस्क ले लेते हैं। तीसरी, सही बैलेंस कैसे बनाएं? अब सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सही रिस्क टेकिंग के लिए इमोशनल बैलेंस जरूरी है। स्मार्ट रिस्क टेकर्स इमोशंस को इग्नोर नहीं करते, लेकिन वे इमोशंस को अपने डिसीजंस पर हावी भी नहीं होने देते। वे लॉजिक और सेल्फ अवेयरनेस दोनों को बैलेंस करते हैं। अपने इमोशंस को चेक करने के लिए खुद से ये 3 सवाल पूछें। क्या मैं इस वक्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड या बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड महसूस कर रहा हूं? अगर मैं एक न्यूट्रल स्टेट में होता तो क्या मैं यही डिसीजन लेता? क्या मैंने इस रिस्क को सही से एनालाइज किया है? अगर आप इमोशंस को चेक करेंगे और लॉजिकल थिंकिंग को बैलेंस करेंगे तो आप न तो बहुत ज्यादा डरपोक बनेंगे और न बहुत ज्यादा लापरवाह। इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन असली पावर इस बात में है कि कब अपने इमोशंस पर भरोसा करना है और कब एक कदम पीछे हटकर लॉजिक से सोचना है। नंबर 6,
रिस्क में लक और अनसर्टेनिटी की क्या भूमिका है? सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग, बिलियनियर्स, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, टॉप एंटरप्रेन्योर्स, क्या ये सभी सिर्फ अपनी काबिलियत की वजह से सफल हुए? या फिर लखनऊ ने भी कोई रोल प्ले किया? सच्चाई ये है कि कोई भी रिस्क 100% प्रिडिक्टेबल नहीं होता, चाहे आप कितने भी स्मार्ट, प्रिपेयर्ड या एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो। लक और अनसर्टेनिटी हमेशा खेल का हिस्सा रहेंगे। स्मार्ट रिस्क टेकर्स वर्सेस बाकी लोग, सफल लोग, एलयूसी को इग्नोर नहीं करते, और न ही वे जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय वे अनिश्चितता को मैनेज करना सीखते हैं। एक, गारंटीज की जगह प्रोबेबिलिटीज को समझें। स्मार्ट रिस्क टेकर्स ये नहीं पूछते कि क्या ये काम करेगा, वे पूछते हैं इसके सफल होने की कितनी संभावना, ऑड्स है। एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर कभी भी पूरे पैसे एक ही हाथ में नहीं लगाता जब तक कि उसके जीतने के चांसेस ज्यादा ना हो। एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं डालता। गोल अनसर्टेनिटी को खत्म करना नहीं है, बल्कि खेल को इस तरह खेलना है कि ऑड्स आपके फेवर में हो। दूसरे, अलग अलग आउटकम्स के लिए तैयार रहें। सफल रिस्क टेकर्स हमेशा प्लान बी और प्लान सी रेडी रखते हैं। उन्हें पता होता है कि चाहे प्लान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, फेल्यूर का चांस हमेशा रहता है। इसीलिए स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ बिजनेस शुरू नहीं करते, वे फेल्यूर के लिए भी तैयार रहते हैं, स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करते हैं और हालात के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। कोई भी बड़ा रिस्क लेने से पहले खुद से ये सवाल पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर चीजें गलत हो गईं, तो डैमेज को कैसे कम किया जा सकता है? मेरा बैकअप प्लान क्या है? 3, लुक खेल का हिस्सा है, इसे एक्सेप्ट करें। कुछ रिस्क स्मार्ट स्ट्रेटजी और हार्ड वर्क की वजह से सफल होते हैं, तो कुछ सिर्फ लक्की की वजह से। लेकिन सीक्रेट यह है कि लक उन्हीं का साथ देता है जो एक्शन लेते हैं। अगर आप कभी रिस्क नहीं लेंगे, तो आप कभी उस पोजीशन में ही नहीं आएंगे जहां लक्ष्मी आपके फेवर में काम कर सके। जितने ज्यादा गणना किए गए जोखिम आप लेंगे, उतने ज्यादा मौके मिलेंगे कि भाग्य आपके लिए काम करे। रिस्क टेकिंग का मकसद अनसर्टेनिटी को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे समझना, उसके लिए तैयार रहना और स्मार्ट मूव्स लेना, भले ही फ्यूचर अनिश्चित अनिश्चित ही क्यों ना हो। नंबर 7, रिस्क टेकर का माइंडसेट कैसे डेवलप करें? क्या फर्क है सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स और रेकलेस गैम्बलर्स में? सिंपल, सफल लोग आंखें बंद करके रिस्क नहीं लेते, वे स्मार्ट रिस्क्स लेते हैं। स्मार्ट रिस्क टेकर्स न तो फियरलेस होते हैं, न लकी और न ही केयरलेस। वे एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। उन्हें पता होता है कि रिस्क टेकिंग का मतलब बिना सोचे समझे कूदना नहीं, बल्कि एनालाइज करना, डेंजर्स को मिनिमाइज करना और कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेना है। पहले स्मार्ट रिस्क टेकर्स एनालाइज करते हैं, फिर एसीटी करते हैं। कोई भी रिस्क लेने से पहले सक्सेसफुल लोग खुद से ये 3 क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट क्या हो सकता है? सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या रिवॉर्ड रिस्क लेने लायक है? वे सिर्फ बेस्ट की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि वर्स्ट के लिए भी तैयार रहते हैं। वे इमोशंस के बेस पर डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, सिचुएशन को स्टडी करते हैं और फैक्ट्स के बेस पर डिसीजन लेते हैं, न कि फियर के। दूसरे, वे फेलियर को लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखते हैं। अधिकतर लोग फेलियर के डर से रिस्क लेने से बचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं, बल्कि सक्सेस का पार्ट है। दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स और इनोवेटर्स को देखिए, वे कई बार फेल हुए हैं, लेकिन फर्क यह है कि उन्होंने फेलियर को स्टॉप साइन की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे एक लेसन की तरह लिया। हर गलती ने उन्हें एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दिया, जिससे वे फ्यूचर में और स्मार्टली रिस्क ले सके। एक स्मार्ट रिस्क टेकर ये नहीं सोचता, अगर मैं फेल हो गया तो, बल्कि वो पूछता है, अगर चीजें प्लान के मुताबिक न चलीं, तो मैं इससे क्या सीख सकता हूं? 3, वे टाइमिंग की एआरटी को मास्टर करते हैं। ज्यादातर लोग रिस्क टेकिंग के बारे में एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि हमें हमेशा रिस्क लेना चाहिए, लेकिन असली गेम यह है कि कब रिस्क लेना है
और कब होल्ड बैक करना है। सफल रिस्क टेकर्स के पास पेशेंस होती है। वे सही मौके का वेट करते हैं। वे कंडीशंस के सही होने का इंतजार करते हैं। बिना सोचे समझे जंप नहीं करते। वे पैटर्न्स और ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं और परफेक्ट मोमेंट पर स्ट्राइक करते हैं। रिस्क टेकर का माइंडसेट कैसे बिल्ड करें? अगर आप स्मार्ट रिस्क टेकर बनना चाहते हैं तो अपने माइंडसेट को इस तरह ट्रेन करें। बड़े डिसीजंस लेने से पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर करें। एक्सेप्ट करें कि फेलियर एक एंड नहीं बल्कि एक स्टेप है। पेशेंस डेवलप करें क्योंकि सही टाइमिंग ही रिस्क को सक्सेस में बदल सकती है। दुनिया के सबसे सफल लोग वे नहीं हैं जो कभी रिस्क नहीं लेते, बल्कि वे हैं जो राइट रिस्क राइट टाइम पर लेते हैं। नंबर 8, ग्रोथ के लिए रिस्क क्यों जरूरी है? जरा सोचिए, इतिहास की हर महान सफलता के पीछे क्या था? राइट ब्रदर्स ने पहली बार एयरप्लेन उड़ाया। स्टीव जॉब्स ने एप्पल लॉन्च किया। इलन मुस्क ने स्पेस एक्स पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर ये लोग रिस्क लेने से डरते तो ये सब कभी पॉसिबल ही नहीं होता। रिस्क सिर्फ लाइफ का एक पार्ट नहीं है, ये प्रोग्रेस की प्राइस है। अगर आप रिस्क से बचते रहे तो आप स्टक रहेंगे। न ग्रोथ होगी, न ब्रेक थ्रू मिलेगा, न सक्सेस। लेकिन अगर आप स्मार्ट कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना सीख लेते हैं तो आपके लिए सीमित संभावनाएं खुल जाती हैं। फर्स्ट, स्मार्ट रिस्क्स वर्सेस ब्लाइंड रिस्क्स। कुछ लोग सोचते हैं कि रिस्क लेना मतलब बेवकूफी से जंप करना, लेकिन यह सच नहीं है। एक कैलकुलेटेड रिस्क और ब्लाइंड गैम्बल में बहुत बड़ा फर्क होता है। बिना सोचे समझे कूद जाना, इम्पल्स पर ए सीट करना बिना प्लानिंग के। कैलकुलेटेड रिस्क पहले सिचुएशन को एनालाइज करना, चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करना और फिर कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेना। सक्सेसफुल लोग रिस्क से भागते नहीं, वे उसे मास्टर करना सीखते हैं। दूसरा, रिस्क को प्रभावी ढंग से मैनेज करने का सीक्रेट। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन सब कुछ खोना नहीं चाहते तो ये रूल्स याद रखें। रिसर्च करो, बिना समझे किसी भी रिस्क में जंप मत करो। बैकअप प्लान रखो, फेल होने की तैयारी करो ताकि रिकवर कर सको। खुद पर भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस प्रेपरेशन और एक्सपीरियंस से आता है। जितने ज्यादा रिस्क्स आप लेंगे उतना ही बेहतर आप उन्हें हैंडल करना सीखेंगे। धीरे धीरे जो चीज कभी डरावनी लगती थी वो आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएगी। फाइनल मैसेज, रिस्क लेने का मतलब फियरलेस होना नहीं है, बल्कि इतना ब्रेव होना है कि आप खुद पर बीटी लगाने की हिम्मत कर सकें। क्योंकि आखिर में लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क कुछ भी ना करना है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग बुक सारांश के साथ।